साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम पाठ नियोजन का प्रारूप किस प्रकार बनाया जाता है, आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले पाठ नियोजन के प्रारूप में पाठ योजना संख्या का महत्वपूर्ण स्थान है, इसे डाला जाता है। फिर दिनांक कि आज तारीख कितनी है, इसको जो है अंकित किया जाता है बोर्ड पर। फिर किस विषय पर आज वार्ता होनी है, इस विषय को लेकर के क्या बातें बतानी, उस विषय को उद्धृत किया जाता है। फिर कितनी जो है समय चक्र इस क्रम में लगेगा कितना समय खर्च होगा, तो उसका समय का पूरा विवरण इस समय चक्र में दिया जाता है। कौन सी क्लास है, कक्षा के बारे में, प्रकरण किस विषय में होगा और समय अवधि कितनी लगेगी एक प्रकरण को पूरा करने में, इस पर भी बातें होती हैं। और इसमें शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके साथ ही शिक्षण उद्देश्य के साथ सहायक सामग्रियां और प्रस्तावना, इसके साथ कुछ और भी बातें हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। तो इसके साथ शिक्षण विधि है, पूर्व ज्ञान कि आपने इस विषय को शुरुआत करने से पहले आपने पिछले कक्षाओं में क्या बातें सीखी, तो उसे हम पूर्व ज्ञान कहेंगे। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण, इतनी बातें हम यहाँ पर देखते हैं। और उसके बाद शुरू होता है डिवाइडेशन, अदा अर्थात इनपुट, प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस और प्रदा अर्थात आउटपुट। यहाँ इनपुट कितना निकल कर आया, इनपुट हमने क्या क्या हमें लेना है, और फिर हम बाद में आउटपुट का मूल्यांकन और जिसमें और सारी बातें आती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और बीच में जो प्रक्रिया होकर गुजरती है, प्रोसेस होकर के गुजरता है, इस पर भी चर्चा होती है। अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन और शिक्षण संप्रेषण विधि यानी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कैसी होनी चाहिए, तो वही क्या है, शिक्षण संप्रेषण विधि अर्थात कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। और फिर प्रदा आउटपुट में मूल्यांकन अर्थात इवेल्युएशन। फिर इसमें आता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, फिर इसमें अधिगम के अनुभव और वास्तविक व्यवहार परिवर्तन। फिर हम अधिगम के अनुभव में, अधिगम का मतलब सीखने से है, लर्निंग से है, लर्निंग को ही हम, सीखने को ही हम अधिगम कहते हैं। तो उस अधिगम के अनुभव में हम दो खंड देखते हैं। एक शिक्षण क्रिया अर्थात जो टीचर रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, वो शिक्षण क्रिया है। और जो छात्र क्रिया करते हैं, स्टूडेंट एक्शन करते हैं, वो जो है छात्र क्रिया है। और इस क्रम में हम चार बातें देखते हैं। एक ज्ञान उद्देश्य, दूसरा ज्ञान उद्देश्य में पहले देखते हैं कि कौन कौन सी बातें कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और इवेल्युएशन में आता है। तो शिक्षक क्रिया में व्याख्यान, चार्ट, प्रदर्शन, स्पष्टीकरण, ये सब शिक्षक क्रिया में आते हैं। और छात्र क्रिया में जैसे सुनना, निरीक्षण, लिखना और अंतः प्रक्रिया। और मूल्यांकन में अर्थात वास्तविक व्यवहार परिवर्तन में पुनरावृत्ति, प्रश्न, परिभाषा देना, कथन देना, व्याख्या देना। बोध उद्देश्य की बात करें तो वाद विवाद, समस्या समाधान, प्रदर्शन सहित वाद विवाद। और छात्र क्रिया में तथ्य अधिगमों को पहचानना, संबंध देखना, समानता और भिन्नता देखना। और मूल्यांकन में व्याख्यात्मक प्रश्न, अपने शब्दों में अर्थ व्यक्त करना, समस्या का समाधान करना। ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन में देखते हैं। प्रयोग उद्देश्य में देखें तो प्रयोगशाला का कार्य, समस्या का समाधान। और छात्र क्रिया में प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है, सीखे ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह साइंस हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, हर क्षेत्र में। और अब अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में, वास्तविक व्यवहार परिवर्तन में हम देखते हैं कि प्रयोगशाला परीक्षा दी जाती है और परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। अगर हम सृजनात्मक क्रिएटिव उद्देश्य पर बल दें तो व्यक्तिगत कार्य पर बल दिया जाता है, नवीन समस्या का समाधान किया जाता है। ये एक शिक्षण की क्रिया है। छात्र की क्रिया क्या है, तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। और
अगर हम वास्तविक व्यवहार परिवर्तन की बात करें तो इसमें समीक्षात्मक प्रश्न पूछा जाता है, नवीन समस्या उत्पन्न करना और उसका समाधान निकालना, ये सारी चीज़ें इस क्रम में आता है। तो हमने ज्ञान उद्देश्य, बोध उद्देश्य, प्रयोग उद्देश्य और सृजनात्मक उद्देश्य, इन पर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, जिनमें शिक्षण क्रिया क्या होती है टीचर का और छात्र क्रिया स्टूडेंट का, और इसमें हम वास्तविक व्यवहार परिवर्तन क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने चर्चा की। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।